प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के संतों, इफिसियों अध्याय 3 के वचन 17 से 18 में पवित्र शास्त्र बाइबल तुमसे और मुझसे कहती है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। तुम्हें याद होगा, पिछली टीचिंग में मैंने यह कहा था कि यीशु मसीह को कम मत आको। वह जो कर सकता है उसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते हो। यीशु मसीह ने अपने पकड़ने वालों के सामने जैसे ही उनसे पूछा था कि किसे ढूंढते हो, तो उन्होंने कहा था यीशु नासरी को। तब तुम्हें याद होगा, यीशु मसीह ने इसके उत्तर में कहा, मैं हूँ। इतना सुनकर ही वे भूमि पर पीछे हटकर गिर पड़े। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु के उस परमेश्वरीय शब्द को उसके पकड़वाने वाले सह नहीं पाए थे। उसने वहां पर अपनी अथॉरिटी को व्यक्त किया था। वास्तव में उसने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मैं हूं। इसलिए सबसे पहले तो तुम उसे गरीब मसीह कहना और मानना बंद करो। अपने सोच को स्वतंत्र कर दो और सोचने दो कि मसीह तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है। मैं चाहता हूं सोचते टाइम यह ताला मत लगाना कि शायद कुछ ज़्यादा मैंने सोच लिया है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें जो चाहिए वो यीशु मसीह है। वह गरीब यीशु नहीं है। वह अब भूखा और प्यासा और क्रूसित यीशु नहीं है। वह क्रूस उठा चुका है, ना कि उठा रहा है। वह कोड़े खा चुका है, ना कि अभी खा रहा है। वह प्राण त्याग चुका है और जीवित भी हो चुका है, ना कि अभी भी क्रूस पर वह तड़प रहा है। अब यीशु मसीह जीवित है और वह पिता के दाहिनी ओर महिमा के साथ बैठा भी है। अब जो है वो सर्वसम्मिलित और महाशक्तिमान संपूर्ण समाधान यीशु है। हम संत थॉमस के बारे में क्या जानते हैं? क्या वे यीशु मसीह में विश्वास नहीं कर पाए थे? उन्होंने पूरा विश्वास किया और साथ ही वही पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने यीशु को परमेश्वर शब्द से पुकारा था। ये सब तुम्हारी और मेरी प्रिय बाइबल में लिखा है। अपनी अपनी बाइबल को खोलो और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय को निकालो। वहां पर यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद का विवरण दिया गया है। और वचन 26 से 28 को देखो, वहां पर क्या लिखा है। वचन कहता है, 8 दिन के बाद उसके शिष्य लोग एक घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। वहीं पर था और घर के द्वार बंद थे। तभी उसी समय प्रभु यीशु उनके बीच आकर खड़े हो जाते हैं। ध्यान दो, दरवाजा खुला नहीं था बल्कि बंद था। प्रभु यीशु अद्भुत रूप में उनके बीच आकर खड़े हो जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। तब प्रभु यीशु ने संत थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तुम्हें पता है, इतना सुनकर संत थॉमस ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया और कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तुम्हें पता है, ये शब्द ऐसे ही किसी को नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि यहूदियों में इन शब्दों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के बोलने का अर्थ है कि वह दंड अपने ऊपर लाएगा और इजराइलियों के गोत्रों में से उसका नाम काट दिया जाएगा। इसलिए संत थॉमस इस बात को अपने पूरे होश में कहते हैं कि यीशु, तू मेरा प्रभु है और तू मेरा परमेश्वर है। और दंड इसलिए नहीं है क्योंकि संत थॉमस इस बात को अच्छे से जान गए थे कि यीशु वास्तव में परमेश्वर ही है। इसलिए प्रभु यीशु ने वचन 29 में थॉमस से कहा, तूने जो मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे मुझ में विश्वास किया है। अब जरा ध्यान दो, ये कौन लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु ने कहा कि धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है? यह तुम और मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझे बिना देखे परमेश्वर स्वीकार करेगा, मुझे शक्ति संपन्न और मेरी प्रभुता और अधिकार को स्वीकार करेगा, वह धन्य होगा।
संतों, वास्तव में प्रभु को बिना देखे का अर्थ यह भी है कि बिना उससे चिन्ह और चमत्कार देखे उसको प्रभु और परमेश्वर मानना। आज के टाइम यही बस कठिन चीज है। जब तक यीशु मसीह कोई चमत्कार तुम्हारे जीवन में नहीं करेंगे तब तक उस पर विश्वास करना कठिन होगा। पर मैं समझता हूं कोई चिन्ह और चमत्कार देखने के बाद उसको प्रभु मानने वाले लोग धन्यता की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसलिए प्रभु के प्यारे संतों, शुरुआत में इफिसियों अध्याय 3 के वचन 17 को और वचन 18 को हमने पढ़ा था। वह यही हमसे कहता है कि उसी सामर्थी और सर्वसम्मिलित मसीह पर पहले तो विश्वास करना है। तुम्हें विश्वास करना होगा कि वह अब दुर्बल यीशु मसीह नहीं है, वह अब कमजोर यीशु नहीं है, वह अब गरीब यीशु नहीं है, वह अब तुम में सामर्थी यीशु है। और जब उसमें विश्वास हो जाए तब उसी में, वचन कहता है, उसी में जड़ पकड़ते जाओ और उसी में उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई जानते जाओ। क्या कभी तुमने यीशु की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई जानी है या जानने की कोशिश की है? यह बिल्कुल वही बात है जो अब्राहम से परमेश्वर ने कही थी। इसीलिए उत्पत्ति अध्याय 13 के वचन 17 को पढ़ना, उसमें लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। वैसे मैं बता दूं, यह कोई आग्रह नहीं है बल्कि परमेश्वर का आदेश है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई जानो। और प्रभु वादा करते हैं कि वह भूमि तुम्ही को देगा। मैंने जब प्रभु को जाना था तब वह मेरे लिए उद्धार करता और मुक्तिदाता था, क्योंकि उस समय मुझे उद्धार और मुक्ति की जरूरत थी। उसके बाद वह मेरे लिए चंगाई दाता बन गया, क्योंकि बीमारियों से बचने और फिर से उठने की मुझे जरूरत थी। उसके बाद वह मेरे लिए मेमना बन गया, फिर वह मन्ना बन गया, ज्योति बन गया और सब कुछ जो जो मुझे चाहिए था वह बन गया, लेकिन टुकड़ों में। बाद में वह अब मेरे लिए निवास स्थान और भूमि बन गया है। मुझे लगता है भूमि मेरे लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। वह अब मेरे लिए सर्वसम्मिलित मसीह है जो सब कुछ कर सकता है और वह बहुत सामर्थी है। क्या यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में अभी भी मुक्तिदाता के ही रूप में है, या वह तुम्हारे उद्धारकर्ता के ही रूप में है? क्या आपकी मुक्ति और उद्धार अभी हो गया है? एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो तुम किसी कारणवश कैद खाने में कैद हो गए हो और उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होगी, किस चीज की होगी? अगर तुम्हारे सामने कैद खाने में ऑप्शंस रखे जाएं या दिए जाएं तो तुम इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहोगे? पहला है कैद खाने में भरपूरी रोटी मिलती रहेगी, और दूसरा है कैद खाने में तुम्हारी हर जरूरतें पूरी की जाएंगी लेकिन आज़ादी नहीं होगी, और तीसरा कैद खाने से मुक्ति। ऐसे समय में तुम क्या चुनना चाहोगे? मैं समझता हूं कि ऐसे समय में सिर्फ आज़ादी ही को चुनना अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी कैद में नहीं रहना चाहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने वो चुना है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए अब एक व्यक्ति तुम्हारे पास आया और उसने कहा, विश्वास रखिए, मैं आपको कैद खाने से मुक्ति दिला दूंगा, मैं बात करूंगा तुम्हारे लिए। तब उस व्यक्ति ने तुम्हारे खातिर दरोगा से बात की और तुम्हें मुक्ति दिला दी, और अब तुम कैद खाने से बाहर हो गए हो। अब तुम्हारा उस व्यक्ति के साथ कैसा भावनात्मक रिश्ता होगा, सोचो। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे खास व्यक्ति होगा, क्योंकि वह तुम्हारा मुक्तिदाता बन गया है। लेकिन ध्यान दे, वह सिर्फ अभी मुक्तिदाता ही है। वह व्यक्ति अभी तक तुम्हारा सब कुछ नहीं हुआ है, वह केवल मुक्तिदाता है। सब कुछ होने के लिए उस व्यक्ति को मेहनत करनी होगी, उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए हर जरूरतें पूरी करने वाला बनना होगा। उसको ना सिर्फ शारीरिक जरूरतों को पूरा करने वाला, जैसे कि पेट पालना, पानी देना, कपड़े पहनना और भौतिक वस्तुओं को जरूरत के हिसाब से दिलाना, बल्कि उसको आत्मिकता में भी तुम्हारा सब कुछ होना पड़ेगा, जैसे कि चिंताएं आने पर चिंता को दूर करने वाला।
डिप्रेशन से छुटकारा देने वाला, बीमारी से चंगाई देने वाला, मन इच्छा भावनाओं में भी समा सके ऐसा साथ देने वाला होना पड़ेगा। और यह कोई आम आदमी नहीं कर सकता है, इसलिए वही यीशु है जो सब कुछ कर सकता है, इसलिए वह सब कुछ है। हालेलुया। और ना सिर्फ वह तुम्हारा सब कुछ है, बल्कि पूरी मानव जाति का सब कुछ है। और ना सिर्फ इस पृथ्वी का सब कुछ है, बल्कि वह स्वर्ग और पृथ्वी, चर चराचर, दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का भी सर्वे सर्वा है। वह समय को अपने अधीन रखता है और वह समय से बाहर है। वह सब कुछ है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रभु के प्यारे संतों, वह केवल तुम्हारा मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता ना बनकर रह जाए। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई में जाओ और देखो, वह इन सब से कहीं अधिक ऊपर है तुम्हारे जीवन में। और यही वचन भी कहता है पवित्र शास्त्र में, कुलुस्सियों की पत्री के अध्याय 3 के वचन 11 में प्रभु कहता है, उसमें ना तो यूनानी रहा और ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि वह केवल मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में सर्वसम्मिलित मसीह नहीं है, बल्कि वह सब कुछ है वाला यीशु है। कितनी मेरी बात को इस समय समझ गए हैं? प्रत्येक वस्तु उसके भीतर है और वह प्रत्येक वस्तु के भीतर है। अच्छा, जो सर्वसम्मिलित शब्द मैं कह रहा हूं, इसका क्या मतलब है? क्या आप जानते भी हैं? हमें बताया गया है कि मसीह ज्योति है, लेकिन यह सर्वसम्मिलित नहीं है। हमें बताया गया है कि मसीह भोजन है और जीवित जल है, लेकिन ये बातें भी मसीह को सर्वसम्मिलित नहीं बनाती हैं। फिर सर्वसम्मिलित क्या है? मसीह सब कुछ है और सब में है, यह सर्वसम्मिलित बनाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह केवल ज्योति, केवल जीवन, केवल भोजन या जीवित जल ही नहीं है, बल्कि वह तो हमारे लिए सब कुछ है। जो भी तुम्हारी और मेरी आवश्यकता है वो सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। इसलिए जिस किसी से भी तुम कांटेक्ट करते हो, जो कुछ भी तुम प्राप्त करते हो, जिस किसी बात का तुम आनंद लो, जिस किसी चीज का तुम अनुभव प्राप्त करो, वे सभी वस्तुएं मसीही होनी चाहिए। जिससे भी बातें करो वह मसीही होनी चाहिए। जो कुछ भी काम करो वह मसीह होना चाहिए। जो कुछ भी तुम पढ़ाई करो वह मसीह होना चाहिए। मैं मसीह को कर रहा हूँ, मैं मसीह को पढ़ रहा हूँ, मैं मसीह को खा रहा हूँ, मैं मसीह को पहन रहा हूँ। अपनी प्रिय पत्नी से प्यार करना मसीही हो और अपने पति से प्यार करना मसीही हो। अपने बच्चों से बात करना या सिखाना भी मसीही हो। मतलब हर चीज ऐसी हो जो मसीह को दर्शाए, न कि सांसारिकता को। और यह तुम्हें ही करना होगा। कोई दूसरा करे या ना करे, पर तुम्हारी बातें मसीही होनी चाहिए। तुम्हारी हर चीज मसीही हो, तब वह तुम्हारे जीवन में सर्वसम्मिलित मसीह होगा। अच्छा, एक बात याद रखना, मैं यहाँ पर कोई धर्म सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं व्यवहारिक रूप में प्रभु के बारे में बात कर रहा हूँ। जब कभी तुम कुछ करते हो, जब कभी तुम किसी वस्तु का आनंद लेते हो, जब कभी तुम किसी वस्तु का उपयोग करते हो, तो तुम्हें तुरंत मसीह को लागू करना चाहिए। तुम्हारी हर एक एक्टिविटी में मसीही हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सीट पर बैठे हैं। क्या आप अनुभव करते हैं कि यह वास्तविक सीट नहीं है? कुछ समय बाद आप इसको छोड़ने वाले हैं। मसीह तुम्हारी वास्तविक सीट है। अगर तुम्हारे पास मसीह नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हारे पास कभी कोई सीट थी ही नहीं। तुम्हारे पास कोई विश्राम नहीं है। तुम्हारे पास भोजन करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ नकली वस्तु है, क्योंकि असली वस्तु तो सिर्फ मसीह है। वो तुम्हारे पास है नहीं। सोचो, जो लोग चश्मा लगाते हैं, क्या कभी उन्होंने महसूस किया कि यह असली चश्मा नहीं है? उन्हें प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु यह असली चश्मा नहीं है, तू मेरा असली चश्मा है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूँ, तेरे बिना मैं दृष्टिहीन हूँ। हालेलुया। प्रभु के संतों, मसीह हमारे लिए सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास मसीह है और उसको अनुभव करने का मार्ग है, तो तुम्हारे पास सब कुछ है।
फिलिपियों अध्याय 3 के वचन 7 और 8 और वचन 10 और वचन 12 से 14 को पढ़ना। पौलुस ने अपनी पत्री में लिखा है, जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। और वचन 10 कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। पौलुस ने अपने लाभ की हर बातें त्याग दी। हो सकता है उससे पौलुस को आनंद मिलता, लेकिन वह मसीह को नहीं प्राप्त कर पाता। उसने कहा, ये वस्तुएं मेरे लिए वास्तविक है नहीं, तो मैं इनके पीछे क्यों भागूं? वास्तविक तो मसीह है, इसलिए उसने मसीह को पाने के लिए अपने सांसारिक आनंद को, अपनी दैहिक आनंद को त्याग दिया। यीशु को पाने के लिए उसने संसार की हर अभिलाषाओं को त्याग दिया। उसके बाद वचन कहता है, यह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। वचन 13 कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं। मुझे वचन 13 और 14 बहुत पसंद है, क्योंकि अगर तुम पौलुस की तरह मसीह को पाने का संकल्प करते हो तो आगे बढ़ो, लेकिन एक चीज तुम्हें करनी होगी, और वह यह है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़े चले जाओ। क्योंकि जब एक बार मसीह को पाने का मन बना लो, तो ऐसा मत करना कि पुराने जीवन के आनंद को याद करके पीछे मुड़ जाओ, और ना पुराने जीवन को याद करना है। तुम्हें पता है, जब मैं प्रभु में आया तो सब आनंदमय था, कोई भी बीमारी में नहीं था, दुख में, समस्याएं मेरे जीवन में नहीं थी, ना तो खाने की कोई किल्लत थी, ना कपड़ों की कोई समस्या थी, हर चीज भरपूरी थी, सब आनंदमय था। तब मैं प्रभु के पास आया था, लेकिन वो आनंद प्रभु का नहीं था, वह मसीह नहीं था, वह दूसरा ही आनंद था। यीशु मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में सब कुछ खत्म होने लगा था, सारा वैभव जा चुका था। एक समय ऐसा आया कि रोटी के लिए मुझे कढ़ाई का काम करना शुरू करना पड़ा था, और मुझे एक पीस के लगभग 50 से 100 रुपया मिला करता था। परिवार में तंगी आ गई थी, लेकिन हमने यीशु को नहीं छोड़ा था। यीशु मसीह से लगातार प्रार्थना ही करते रहे। सबने मजाक उड़ाया और कहा, देवी देवताओं को छोड़ने के कारण तुम्हारे ऊपर यह विपत्ति आई है, यह विपदा आई है, यह मुसीबत आई है। लेकिन उस वक्त किसी की भी मैंने नहीं मानी थी। 2012 में मेरी स्थिति फिर से मजबूत होने लगी। प्रभु ने मुझे फिर से रिस्टोर करना शुरू किया, समृद्धि फिर से वापस आने लगी। लेकिन यह समृद्धि यीशु मसीह की ओर से थी, यह सांसारिक नहीं थी। उसने चलने के लिए फिर से वाहन दिए, उसने उससे बढ़कर दिया जितना पहले था, उससे कई गुना बढ़कर शांतिमय था। इस बार जीवन में सांसारिक आनंद नहीं था, बल्कि आत्मिक आनंद था। जब प्रभु ने मेरी आंखें खोली, तब हमें समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह पुराने खमीर को निकाल रहे थे। प्रभु यीशु पुराने दाखरस को निकाल रहे थे। जितनी भी विपत्तियां मुझे दिखाई दे रही थी, बस सब कुछ नया भरने की तैयारी कर रहे थे, पुराने स्टोरेज को खाली कर रहे थे। और जब हम खाली हो रहे थे तो सब मजाक बना रहे थे और हम परेशान हो रहे थे। लेकिन जब वास्तविकता पता चली तो यीशु से मुझे और अधिक प्यार हो गया है। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, यहाँ तक कि उसने हमारे शरीर में से पुरानी चर्बी तक निकाल डाली थी, ताकि मसीह का पोषण हमारे शरीर में आए। उस पल को याद करके सांसारिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत ही डरावना था,
लेकिन अब मैं उसको याद करके डरता नहीं हूं, बल्कि जोर से हालेलुया कहता हूं, क्योंकि उसका काम मेरे जीवन में और मेरे परिवार में हो रहा था और मैं उसे प्रभु को लिए धन्यवाद करता हूं। यह वही हौदी का काम था जिसे बहुत से लोग करने से प्रभु को रोक देते हैं। बहुत से लोग अपने परिवार पर मसीह का हथौड़ा चलने नहीं देते हैं। वे चाहते हैं कि शैतान की बनी इमारत पर ही मसीह बस डेकोरेशन करके नया बना दे, लेकिन इमारत वही रहे, इमारत गिराई ना जाए। मेरे प्रभु के संतों, प्रभु कभी अशुद्ध चीज पर सोना नहीं चढ़ाता है। वह तुम्हें तोड़ना चाहता है, वह तुम्हें गलाना चाहता है, वह तुम्हें फिर से बनाना चाहता है। उसको मत रोको, पवित्र आत्मा को तोड़ने का काम करने दो। मैं यही चाहता हूं कि तुम मसीह के द्वारा तोड़े जाओ, ताकि नई और टिकाऊ इमारत बनाई जा सके। पुरानी इमारत को ढाकर नई इमारत बनाई जा सके। तुम्हें पता है, जहां मैं रहता हूं वहां से पहले हाईवे नहीं बना था, लेकिन पिछले लगभग 2 सालों से हाईवे बनाने का काम शुरू हुआ था। शहर और गांव के बीच एक छोटा सा पुल बना हुआ था, जो ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया होगा। आपको पता है, वह बहुत मजबूत पुल था। उसमें किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको तोड़ना पड़ा। सभी लोगों ने कहा कि यह ब्रिज नहीं तोड़ना चाहिए था जब यह पूरी सही कंडीशन में था। इसके पास ही दूसरा ब्रिज बना देना चाहिए था, इसको नहीं तोड़ना चाहिए था। अच्छा खासा पुल तोड़ दिया, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन वास्तव में आपको पता है, यह ब्रिज आगे हाईवे बनाने में रुकावट पैदा कर देता, इसलिए उसको तोड़कर नया बनाया गया, जो हाईवे के अनुरूप सटीक था। इसलिए मेरे प्रभु के प्यारे संतों, अगर यीशु से वास्तविक प्रसन्नता चाहते हो या स्थायी जीवन चाहते हो, तो हौदी के काम को पूरा होने दो। बस अड़े रहो और खड़े रहो और देखो क्या क्या होता है। एक बात हमेशा याद रखना, मसीह को अपना जीवन, अपना परिवार, अपना फाइनेंस सब कुछ समर्पित करने के बाद अगर तुम्हें लगे कि मुसीबत शुरू हो गई है, तो याद रखना यह शैतान नहीं है। प्रभु को अपना काम करने देना है और तुम बस सब कुछ मसीह यीशु को समर्पित कर दो। प्रभु फिर से तोड़ेगा और फिर से तुम्हें बनाएगा। वह उस रेत पर बने घर को ढाना चाहता है, कृपया उसको अनुमति दो। वह रेत पर बने घर को ढाकर चट्टान पर घर बनाने जा रहा है, उसको अनुमति दो ऐसा करने की। तुम्हारा प्रियजन तुमसे दूर होने लगा है, तो उसको वैसा ही चलने दो जैसा हो रहा है, क्योंकि तुम प्रभु को सब कुछ करने की अनुमति दे चुके हो। इसलिए जो प्रभु की ओर से होगा वो तुम्हारे जीवन में बना रहेगा, नहीं तो बाकी सब मलबा है और वह बाहर फेंका जाएगा। इसलिए इस बात के लिए हमेशा तैयार रहो। जब यीशु का काम पूरा होगा तो एक ऐसा जीवन देखोगे जो पूरी तरह से सिक्योर होगा। महल बनाने वालों को पूरा नक्शा पता होता है। अगर शैतान के महल में ही मरम्मत करने की इच्छा रखोगे, तो शैतान को तो हर गुप्त मार्ग और दरवाजे पता है, वह उनसे तुम्हारे भीतर में प्रवेश कर जाएगा। और फिर कहते हो, प्रभु, हे प्रभु, शैतान मेरे जीवन में बार बार काम क्यों कर रहा है? मेरे प्रभु के संतों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ पुराना है, उसको तोड़ा नहीं गया है, बस उसके ऊपर चादर लपेटी गई है। नए रूप में बनने के बाद शैतान को कुछ भी पता नहीं होगा कि कौन सा गुप्त दरवाजा कहाँ है और क्या मार्ग है, और कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा। इससे तुम और तुम्हारा परिवार और जीवन सुरक्षित रहेगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को हौदी का काम करने दीजिए। तो मेरे लिए वह पुरानी समृद्धि याद करने की जरूरत नहीं है। जैसा पौलुस ने कहा है कि पिछला सब कुछ भूलकर आगे बढ़ता जाऊं। इसलिए हमें अब आगे देखना है, ना कि पिछले जीवन को याद करना है, ताकि यीशु मसीह से इनाम पा सकूं। जो लोग पुराने जीवन को याद करते हैं और उन दिनों को मिस करते हैं, तो वह कभी आगे नहीं दौड़ सकते हैं। उन्हें सब कुछ भूलना होगा। हो सकता है कि तुमने किसी के साथ सुनहरा पल बिताया होगा, लेकिन वो सब कुछ अब भूलना होगा। हो सकता है कि तुम्हारे पास पहले कुछ बहुत अच्छा रहा होगा, पर अब उनको भूलना होगा, सबको भूलना होगा और बार बार पीछे देखना बंद करना होगा। तभी हम आगे बढ़कर मसीह से इनाम पा सकते हैं।
प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तू महान पवित्र परमेश्वर है। आज के वचन के द्वारा तूने अपने बेटे बेटियों से बात की है और बात करने के लिए प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तू यूं ही अपने बच्चों से बात किया कर। आज इस वचन के जरिए तूने बताया है कि तू सर्वस्व है। प्रभु यीशु सर्वस्व है, सब कुछ है। वह केवल मुक्तिदाता नहीं है, वह केवल उद्धारकर्ता नहीं है, बल्कि तू मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के साथ साथ सर्वस्व है। जो कुछ भी एक मनुष्य को चाहिए वो यीशु है। वो हर एक भरपाई और वो हर एक की जरूरत का उत्तर है पिता। वह सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर है। प्रभु यीशु उत्तर है, प्रार्थनाओं का उत्तर है, इंतजार का उत्तर है। जिस चीज को हमें चाहिए वो यीशु है। इस बात को हम जान गए। प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोगों ने आज के संदेश को सुना है, इस संदेश की गहराई को, इसमें छिपे गहरे रहस्य को तेरे बेटे बेटियां समझ पाए। इनके मन को खोल दे प्रभु, इन बातों को समझ पाए प्रभु, और अपने जीवन में प्रभु यही करें और विश्वास करें कि यीशु सर्व सम्मिलित है। यीशु आधा अधूरा नहीं है, वह गरीब नहीं है, बल्कि सर्व सम्मिलित है। तेरी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं इस प्रार्थना को करता हूँ। आमीन और आमीन। मुझे आज का वचन तुम्हारे साथ बांटने में बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि आज के संदेश से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ जाना होगा, और परमेश्वर ने तुमसे वचन के द्वारा बात भी की होगी। इसलिए आप अपने अपने मन को प्रभु के राज्य के लिए बीज बोने के लिए भी तैयार करो, क्योंकि लूका अध्याय 6 वचन 38 में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। जितने लोगों ने हमारे चर्च में बीज बोया है, मैं उन सबको धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि उनके बीज से हमारी बहुत सहायता हुई है। पर इस बार मैं आपसे बीज बहुत जरूरी कार्य के लिए लेना चाहता हूँ। हम प्रभु के राज्य के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रभु का संदेश सुनाने के लिए स्टूडियो को और कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं, जिसमें आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। इस स्टूडियो और कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड करने में लगभग 1 लाख रुपए का खर्च होगा, पर मुझे विश्वास है कि जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, और वह प्रभु के राज्य के लिए इस काम को पूरा करने के लिए ज़रूर मदद करेंगे। मैं किसी पर बोझ नहीं डाल रहा हूँ। जो नहीं दे सकते हैं वो प्रार्थना करें, पर जो दे सकते हैं तो कृपया आगे आएं, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 12 में लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। अब जो लोग दैनिक वचन, दैनिक बाइबल स्टडी टिप्स, PDF बुक्स इत्यादि जैसी चीज़ों को पाना चाहते हैं, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, या फिर 9927340655 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज लिखें और आपको लिंक भेज दिया जाएगा। मिलते हैं नए संदेश के साथ में। शालोम।